सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन की तृतीय अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है सुकर्म और दुष्कर्म करने वाले लोगों का, कि जो सुकृत करते हैं उनकी क्या गति होती है और जो सुकृत नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है, जो ज्ञान के उपासक हैं उनकी क्या गति होती है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने सब आत्माओं को 3 मार्ग में विभाजित कर दिया। एक हैं ज्ञान के उपासक, तो उनकी वो देवयान मार्ग से जाते हैं और फिर वो चंद्रमस आदि लोकों से भी आगे निकल जाते हैं, माने उनकी निरंतर ऊर्ध्वारोहण ही होता है। और दूसरे हैं जो अविवेक पूर्वक अच्छे काम तो करते हैं लेकिन ज्ञान की उपासना नहीं करते हैं, तो उनको उन शुभ कर्मों का अच्छा फल तो मिलता है एक निश्चित काल के लिए, लेकिन उसके बाद उनको वापस लौटना पड़ता है चंद्रमस लोक से। और तीसरे हैं जो ना तो शुभ कर्म करते हैं ना ज्ञान की उपासना करते हैं, केवल शरीर इंद्रियों की उपासना करते हैं, उन्हीं के भोगों को प्राप्त करने में पूरा का पूरा जीवन बिता देते हैं। तो उनका जन्म और मरण होता ही रहता है लगातार, वो इसी पृथ्वी लोक पे रहते हैं, माने न अति चिरेण विशेषात, चिरकाल के लिए यहाँ से नहीं जाते, थोड़ी देर के लिए जाते हैं यम सदन में और तुरंत ही फिर वापस आ जाते हैं उन योनियों में। तो उनका ये लगा रहता है। तो ये 3 हमने पढ़े थे। तो ये जो पढ़ा था हमने न अति चिरेण विशेषात, ये उन आत्माओं के बारे में वर्णन चल रहा है जिन्होंने पुण्य कर्म किए थे और पुण्य कर्मों का विशेष सुख भोगने के बाद जब वो उसी मार्ग से वापस आते हैं तो आते आते बादल से फिर बारिश के रूप में आए, वहां तक की यात्रा तो न अति चिरेण शीघ्र ही संपन्न हो जाती है। लेकिन उसके बाद वाली जो है उसके बारे में इन्होंने कहा अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नमत्ति और रेतः सिंचति तद्रूप एव भवति तत्र अन्न भक्षणाद आरभ्य रेतः सिक्ति पर्यंतम स्थिरी भावस्य दुर्निष्प्रपतरम चिरम स्थानम चिरेण प्रादुर्भावश्च उक्तः तदपेक्षया आकाशादिषु न चिरम भवति इति स्पष्टते। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ तक आगे कह रहे हैं अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात, और कह रहे हैं अन्याधिष्ठितेषु, अन्य मतलब जो आकाश आदि हैं उनमें जो अधिष्ठित हैं उनमें पूर्ववत अभिलापात, माने आकाश आदि के समान ही पढ़े जाने से। यहाँ पर जल पर्यंत आ गया, उसके बाद फिर वो जहाँ जहाँ जाएगा वैसे हो जाएगा, पर आकाश आदि में जब रहता है तो कैसे होता है, उनके जैसा ही होता है। अन्य अधिष्ठितेषु आकाशादिषु तु तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयिनाम सा भाव्यापत्तिर्भविष्यति। आकाश आदि में, जल में, बादल में, ऊपर अभ्र में जहाँ जहाँ रहते हैं उनके साथ तो ये जो इष्टाधिकारी अनुशयी आत्माएं हैं इनकी क्या हो जाती है, सा भाव्यापत्ति हो जाती है, उनके ही जैसे हो जाते हैं, वो उसी में लीन ही हो जाते हैं। मतलब
लेकिन वो टाइम कितना होता है, बादल से तुरंत अभ्र में आए, अभ्र से तुरंत वायु में आए, तो वो मतलब एक क्षण का टाइम भी नहीं होता, क्षण से भी न्यून टाइम होता है वो, तो फटाफट आ जाते हैं। तो उसके जैसे जैसे ये मानते हैं ना अपने क्षणिकवादी कि हर क्षण में वो कुछ नया उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे उसकी प्रति क्षण स्वाभाव्यापत्ति चेंज हो जाती है। यतो ही आकाशादयः तत्वरूपा भूत तत्वरूपा अप्राणा निर्जीवा वा सन्ति, परंतु व्रीहि यवादिषु औषधीषु तो जीवा सन्ति। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न उठा रहे हैं कि जो आपने कहा था आकाश आदि में साभाव्यापत्ति, तो कह रहे हैं वहां तो बात समझ में आती है, क्योंकि आकाश आदि सब क्या है, जड़ है, निर्जीव है, तो उनमें तो कोई भी आत्मा चला जाए, वो तो खाली जगह पड़ी है ना भाई, कोई घर खाली है तो उसमें कोई भी घुस जाए रहने के लिए, तो वहां तो समझ में आता है। ये तो ही आकाशादयः तत्व रूपा, भौतिक हैं वो और निर्जीव हैं, तो भूत तत्व रूपा, तत्वरूप भूत है वो तो, और अप्राणा निर्जीवा वा सन्ति, तो उनमें तो कोई भी चेतन जा सकता है, ये समझ में आता है। किंतु व्रीहि यवादिषु औषधिषु तो जीवा सन्ति, लेकिन वहां तो पहले ही एक जीव है औषधि में, व्रीहि आदि में, तो कह रहे उसमें कैसे जाएगा ये, जहाँ पहले से ही घर में कोई मालिक बैठा है, उस घर में कोई दूसरा जाके कैसे घुसेगा। त इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतयः तिल माशा इति जायन्ते, तो ये तो छांदोग्य उपनिषद का 5:10-6 का जो कहा, ते मतलब वे सब आत्माएं, वे सब प्राणी, वो यहाँ पर व्रीहि यव औषधि वनस्पति तिल मांस इत्यादि के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब जीवों में क्या है, आत्मा है। तो व्रीहि यव आदि हैं, उनमें पहले से ही कोई एक आत्मा है, और ये कौन सी वाली आत्माएं हैं, वो जो जायस्व मृयस्व वाली जो आत्माएं हैं, वो बताया ही था कि ये सब निम्न उसमें जाती हैं, तो वहां तो पहले एक आत्मा है, ये इसका प्रमाण है। और कह रहे हैं वेदे च, वेद में भी कहा है, औषधीषु प्रतिष्ठ अशरीरैहि, ये अलग होना चाहिए, अशरीरैहि है ये, वेद में कहा, ऋग्वेद का ही मंत्र है ये, औषधीषु शरीरैहि प्रतिष्ठ, औषधियों में शरीर आदि के द्वारा वो आत्माएं रहती हैं। तो दोनों का प्रमाण हो गया ना, श्रुति का भी और स्मृति का भी। तो जब पहले ही वहां आत्मा है, तो ये वहां आकर के पानी में बरस करके उस पेड़ में जाएंगे गेहूं आदि के, तो वहां ये रहेंगे कैसे, वहां तो पहले एक आत्मा है, स्वाभिमानी आत्मा। तथा स्मृति शास्त्रे भी, और कह रहे हैं ऐसे ही स्मृति शास्त्र में भी मिलता है, गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृणजातयः बीज कांड रुहाण्येव प्रतानावल्लय एव च तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विताः, ये मनुस्मृति का प्रमाण है। गुच्छ गुल्मम तु विविधम, बोले विविध प्रकार के जो गुच्छ गुल्म आदि हैं, तथैव तृण जातय, और जो ये घास आदि हैं ये सब, और बीज कांड रूहानी एव, कुछ बीज से उत्पन्न होते हैं और कुछ कांड से उत्पन्न होते हैं। कांड मतलब कलम, जैसे गन्ना आदि कलम से ही लगता है, आम आदि भी लग जाते हैं, या कुछ और भी औषधियां हैं, ऐसी लताएं हैं, जैसे गिलोय है तो डंडी से ही लगती है, उसका कोई बीज होता ही नहीं है। गुलाब भी उससे लगता है, कलम से ही लगता है। तो कुछ बीज से उत्पन्न होने वाले हैं, कुछ कांड से आरोहण करते हैं, और प्रताना वल्लय एवच, तनु विस्तारे, प्रकृष्ट रूप से जो फैल जाती हैं, विस्तार हो जाता है, ऐसी जो वल्लियां हैं, जैसे ये जमीन में फैलती हैं ना बेलें, तरबूज आदि, खरबूज आदि, ककड़ी, खीरा, तो ये सब जमीन में फैलने वाले हैं। प्रताना वल्लय एवच, तो ये सब तमसा रूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना, ये सब जीवात्माएं हैं, और ये तमसा रूपेण वेष्टिता, ये आरोहण होना, उत्पन्न होना।
तो कह रहे हैं ये सारी आत्माएं कैसी हैं, ये तमस से आविष्टित हैं। ये भिन्न भिन्न रूपों में जो ऊपर बताए ना, गुच्छ, गुल्म, तृणजातय, बीज और कांड आदि से उत्पन्न होने वाली और फैलने वाली जो बेलें हैं, ये सब के सब विविध रूप में जो जीवात्माएं हैं, ये तमसा वेष्टिता कर्म हेतु ना, अपने अपने कर्मों के हेतु से तमस से आवेष्टित हैं ये। तो ये मतलब अंधकार योनि हैं, जिन्होंने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था, वो आत्माएं हैं ये, अपने अपने कर्म के हेतु से। अंतः संजय भवन्ते ते सुख दुख समन्विता, और ऐसा नहीं है कि इनको फीलिंग नहीं होती है, ये भी सुख दुख से समन्वित हैं, सुख दुख होता है इनको, लेकिन अंतः संज्ञा माने अंदर से ही अनुभव होता है, ये अंदर से ही अनुभव करने वाली, अभिव्यक्त नहीं कर सकती हमारी मनुष्यों की तरह कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। सुख दुख तो होता है इनको, तो इसलिए बोलते हैं ना, वे रात को वो फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि रात को वो सो रहे हैं और किसी सोए हुए व्यक्ति के बाल खींच के आप ऐसे हिलाओ तो उसको दुख होगा ना, तो इनको कष्ट होता है, इसलिए रात को पत्ते आदि तोड़ना ये सब मना होता है। तो कह रहे हैं अंतः संज्ञा भवन्ते ते, इनको अंदर से अनुभूति होती है, सुख दुख समन्विता, सुख दुख से युक्त होते हैं ये। तो इससे क्या पता लगा कि वो जो आत्माएं जो बादल अभ्र आदि से आई और जल तक पहुंच गई, अब वो जल के रूप में इन तक आएंगी, तो यहाँ तो पहले से ही वो आत्माएं हैं जो अपने कर्म के हेतु से तमस से आवेष्टित होकर के विद्यमान हैं वहां पर। तो ब्रह्मादिषु तृणांतेषु भूतेषु परिवर्तते, तो देखो ये जीवात्मा कहाँ से कहाँ तक घूमता है, ब्रह्मादिषु ब्रह्मा से लेकर के, और तृणांतेषु तृण पर्यंत, भूतेषु हैं, हाँ, तो वहां से लेकर के और तृण पर्यंत इन सब लोकों में घूमता है ये आत्मा, अपने अपने कर्म के हेतु से। अच्छे कर्म है तो उच्च लोकों में घूमता है, और यदि तमस आवेष्टित कर्म है तो फिर इन लताओं आदि में और दुख की अनुभूति होती है। तो कौन कौन से हमारे कर्म हमें दुख देते हैं और दूसरे को दुख देते हैं, तो उसके प्रति जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए व्यक्ति की। तो इसलिए ये जो यम नियम हैं ये अपने काम के हैं, क्योंकि कम से कम इनका आश्रय लेकर के व्यक्ति बहुत सारे पापों से बच सकता है। नहीं पता है तो अनजाने में फिर बहुत सारे होते रहते हैं, जान के भी कितने होते रहते हैं, तो अनजाने में तो और ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि व्यक्ति जानता ही नहीं। तो इसलिए ये शास्त्र आदि बहुत हमारी सहायता करते हैं, ये पढ़ने ही चाहिए। व्यक्ति को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके पढ़ने से क्या होगा। तो कह रहे हैं ये ब्रह्मादिषु तृणांतेषु भूतेषु परिवर्तते, जले भुवि तथा आकाशे जायमानः पुनः पुनः, कभी जल में, कभी पृथ्वी में, कभी आकाश में, बार बार उत्पन्न होता ही रहता है ये जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार। ये महाभारत का दे दिया। इति शास्त्र प्रमाणात् तथा अनुमानात् प्रत्यक्षादपि तत्र व्रीहि औषधि जीवा अधितिष्ठन्ति। तो बोले हमने शास्त्र प्रमाण से भी बता दिया, वेद का, श्रुति का, स्मृति का और महाभारत का सारे प्रमाण दे दिए ना, और अनुमानात और अनुमान प्रमाण से भी, क्योंकि उनमें वृद्धि ह्रास आदि होता है ना, तो वृद्धि ह्रास आदि तो वहीं संभव है जहाँ कोई चेतन हो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो अनुमान प्रमाण से भी पता लगता है कि वहाँ जीवात्माएं हैं। और प्रत्यक्षादपि, और प्रत्यक्ष भी हम देखते हैं, जैसे वो छुई मुई है उसको हाथ लगाए तो एकदम ऐसे सिकुड़ जाती है वो। तो ये इनसे हमें पता चल रहा है कि तत्र व्रीहि आदि औषधिर जीवा अधितिष्ठन्ति। तो व्रीहि आदि जो औषधियां हैं, 3 है ना, औषधि, वनस्पति और तीसरा है औषधि, तो वो हो गई जो पक्वांता ना, माने बीज पक्वांता औषधि, उनके बीज जब पक गए तो उनका नाश हो जाता है। और ये वनस्पति जिनमें जिन नहीं, जिसमें सीधा फल आ जाता है वो है वनस्पति, जैसे पीपल, वट वृक्ष आदि, फूल नहीं आता जिसमें। और तीसरा क्या है जिसमें फल भी आते हैं और
नहीं, पहले फूल आता है बाद में फल आता है। एक हो गया औषधि, एक वनस्पति, और तीसरा एक शब्द मिस हो गया। 3 प्रकार की है ना ये जड़ी बूटियां। तो इन सब में जीव हैं। तत्र व्रीहि औषधिर जीवा अधितिष्ठन्ति, मतलब उनका अंत नहीं होता है फल के साथ। जैसे आम आदि फल आए पर आम खड़ा रहेगा, गेहूं आदि की तरह उसका अंत नहीं होगा। तो कह रहे हैं तत्र अन्य जीव अधिष्ठितेषु, ये घ है, इसको ध कर लीजिए। तत्र अन्य जीव अधिष्ठितेषु तेषु व्रीहि आदि औषधीषु कथम तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयिनाम संबंध इति जिज्ञासायाम उच्यते पूर्ववत अभिलापात है। नहीं, तिल मास तो उसी में आ जाएंगे, औषधि में ही आएंगे। इनका तो अंत हो जाता है बीज के साथ ही। बताएंगे, कल ढूंढ के आपको बताएंगे। 3 शब्द हैं ये, तिल मास आदि सब उसी में आ जाएंगे, औषधि में, गेहूं, जौ, चना। तो ये कह रहे हैं कि उनमें तो पहले से ही आत्मा है ना, तो कथम तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयिनाम संबंध, इनका संबंध कैसे होगा उनके साथ। तो ये जिज्ञासा होने पर सूत्रकार ने कहा पूर्ववत अभिलापात। पूर्वे खलु यह आकाशादय उक्तः तेषु एव सा भाव्यापन्नता व्रीहि आदेशु अपि विज्ञेया। तो कह रहे हैं जैसे पहले हमने आकाश आदि के साथ सा भाव्यापन्नता कहा था इन जीवात्माओं का, वैसे ही व्रीहि औषधि आदि के साथ भी मान लेनी चाहिए। कुतः कैसे माने? अभिलापात, माने ऐसा ही शास्त्र में पढ़ा गया है। इष्टाधिकारिणाम आकाश आदि समान संबंध प्रकरणे पठनात्, बोले वहां पर ये इष्टाधिकारियों का ये जो आकाश आदि के साथ संबंध होता है उसी प्रकरण में ये बताया कि आकाश से, बादल से, अब्र से, वायु से, जल में जाता है, जल से फिर व्रीहि आदि औषधियों में जाता है। तो वो शब्द प्रमाण से ही ये पता लग गया कि वहां पर ये अनुशयी होकर के रहता है। वो ठीक है, स्वाभिमानी आत्मा है एक वहां पर उस पौधे में तो रहे, पर ये अनुशयी होके तो रह सकता है ना, तो साभाव्यापन्नता वहां भी हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, वो तो अलग संबंध है। जब तक ये अनुशयी आत्मा है तब तक ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसका अपना शरीर तो तब होगा जब ये किसी माँ के गर्भ में जाएगा और स्वाभिमानी आत्मा बनेगा और इसको अपना शरीर मिलेगा कोई भी, तब इसका वो जन्म माना जाएगा। तब तक तो ये अनुशयी है बेचारा, इसीलिए तो कठिन है निकलना। सीधा सीधा यदि जन्म हो जाता किसी भी योनि में तो ठीक है, फिर तो निकल जाता। तो अभी तो ये अनुशयी अवस्था में है, अनुशयी से निकलना ही बहुत कठिन है अभी तो ये तो जो 84 लाख योनियों का फेर ऐसे बताते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ये वो स्वाभिमानी आत्मा का नहीं है, ये अनुशयी वाला ही है। हाँ, चाहे किसी भी योनि में स्वाभिमानी आत्मा के रूप में जन्म मिले, चाहे पशु मनुष्य, वो तो एक अलग विषय हो गया। हाँ, वो अलग है, ये एक अलग है। ये शुभ कर्म करने वालों की कथा है, सावधान हो जाओ। उनका तो ठीक अपना निश्चित है, पैदा हो मरो, पैदा होना मरना निश्चित है। तो कुछ लोग बिल्कुल मतलब उनके लिए शास्त्र है भी नहीं। अभी भी आप उन लोगों को ना यदि ये सिखाएंगे कि भाई आपका बहुत लॉस हो रहा है मनुष्य शरीर को, बोले भाई आप ना किसी और को सुनाना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और बिल्कुल ठीक होते नहीं हैं और दुखी होते हुए कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। तो उनकी कथा है ही नहीं, ये है ही उनकी जिनको निकलना है, निकलने वालों की है ये। तो मध्यम कोटि वालों के लिए ही शास्त्र होते हैं हमेशा। श्रेष्ठ कोटि वाले उसके पार गए शास्त्र की, तो उनको जरूरत नहीं है। सामान्य कोटि वाले चाहते ही नहीं है, उनके लिए भी नहीं है। तो सारे यम नियम और सारे रूल्स रेगुलेशंस हमेशा मध्यम कोटि वालों के लिए होते हैं। तो आगे ये कह रहे हैं, अब ये बात ये हुई ना कि भाई जैसे आकाश आदि के साथ इनकी साभाव्यापन्नता हुई, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगी इन व्रीहि जो आदि के साथ भी, ये भी आत्मा रह जाएगा। तो एक आत्मा तो है ही पहले वहां पर। तो यहाँ पर ये एक और प्रसंग उठा रहे हैं, अशुद्धम इति चेन्न शब्दात। अब कोई कहे कि भाई वो तो फिर अशुद्ध हो जाएगा,
जो व्रीहि आदि में चला गया। इन्होंने कहा ना कि पहले वो जल आदि होकर के फिर व्रीहि आदि में जाएगा, फिर उस अन्न को कोई खाएगा और फिर वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा, है ना, तो तब कहीं जाके उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अन्न में गया आत्मा और उस अन्न को हम खाते हैं तो वो तो अशुद्ध हो गया, खाने योग्य है ही नहीं वो। तो सारी जो ये औषधि वनस्पति आदि हैं इनमें जब जीव है तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसको काटते हैं फिर उसको सुखाते हैं, तो जीव भी तो सूखता होगा उसके साथ। मतलब जैसे ये हमारा शरीर है, इसको कोई काटे और सुखाए और फिर उसको चक्की में पीस दे और फिर उसके आटा बना आटे की रोटी बना के खाए, तो मतलब खाने योग्य है क्या? हड्डी आदि सब आ गई ना उसमें, तो अशुद्ध हो गया। या फिर कोई सिलबट्टे पे पीस दे इसको या उसमें मिक्सी में पीस दे टुकड़े टुकड़े करके, तो खाने योग्य नहीं होगा ना फिर। तो ऐसे ही तो ये औषधियाँ भी तो किसी का शरीर है ना, उनमें भी तो जीव है। और ये जो मांसाहार करने वाले हैं ये बहुत बिल्कुल प्रबल ये वो देते हैं, उनको कहीं भी तुम मांसाहार छोड़ दो, किसी की हत्या करना ठीक नहीं है, तो बोल तुम जो खा रहे हो उसमें जीव नहीं है क्या? तुम उसको उबाल देते हो पानी में तो जीव तो बेचारा उबल गया, मर गया वो, तो वो तो वहीं खत्म। और तुम उसकी चटनी बनाते हो धनिया पुदीना टमाटर आदि की, तो वो तो सिलबट्टे पे रगड़ा गया बेचारा जीव। तो तुम भी तो खा रहे हो ना। और यदि तुम कहो कि नहीं आत्मा तो अमर है, तो फिर हमारे वालों की भी अमर है। तो वहां आकर के व्यक्ति चुप हो जाता है, उनका जो तर्क है। तो आपके पास है उसका कोई उत्तर इस तर्क का? हाँ, उसमें तो ये बताते हैं सुषुप्त अवस्था होती है, वो सुषुप्त अवस्था कहाँ है भाई साहब? नहीं, जीव है, जीव की जो ऐसा ही है, जीव है जैसा हम जीव हैं इस शरीर में। हाँ, ऐसा ही वो बताते हैं जैसे रात्रि में सोते हैं तो सुख दुख का अनुभव जैसे मनुष्य को नहीं होता, उसी प्रकार से इन जीवों को ये वाला दुख का अनुभव ये शास्त्र कह रहा अंतः संज्ञा बिल्कुल होता है, सुख दुख की अनुभूति। शास्त्र प्रमाण को कैसे टालोगे आप? और उसको मतलब अनुभूति हो या ना हो, आप तो खा ही रहे हो ना, तो आप तो हत्या कर ही रहे हो। मतलब जीव होता है ये तो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो ही गया। और भाई उसको काट के चाहे आप उबाल के खा रहे हो या भून के खा रहे हो या कच्चा ही रगड़ के खा रहे हो या बिल्कुल वैसा चबा के खा रहे हो, तो जीव तो है ही उसमें। एक सुख दुख का ऐसा स्तर होता है भौतिक स्तर पे, जैसे किसी के उंगली कट जाए दुख होता है, एक होता है कि भाई बात तो यहाँ जीवात्मा की हो रही है, जीव का नाश तो हो ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है, तो निश्चित। इसका उत्तर यही है, जितना आवश्यक है उतना तो हमें करना ही होगा जीने के लिए अपने। क्यों? उनके लिए भी आवश्यक है वो, और वो क्या मतलब अनावश्यक खा रहे हैं? आप तो बड़े सियाने हो। हवा वाले लेके जाओगे फिर। तो इसका उत्तर है शास्त्र प्रमाण। जब हमारी इस तरह की कोई गुत्थी उलझ जाती है तो प्रमाण क्या है हमारे पास? वेद प्रमाण है हमारे पास। क्योंकि वेद में व्रीहि आदि खाने का विधान तो किया है लेकिन मांस आदि का विधान नहीं किया है। तो इसलिए शास्त्र ने जिसका कहा है, इसलिए कहते हैं ना वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी का मतलब क्या है? वैदिकी का अर्थ हमने उल्टा कर लिया कि भी जो कर्म कांड में मारते हैं ना बकरा आदि, तो फिर वो खाते भी हैं, आज भी खाते हैं वेद के नाम पे। तो ये अर्थ नहीं है उसका। वैदिकी हिंसा का मतलब है कि वेद में जो जो खाने का विधान किया है तो उससे फिर व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा, तो वो ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जैसे शहद खाने का विधान है, व्रीहि आदि खाने का विधान है, तो फिर उससे हिंसा नहीं मानी जाएगी। नहीं तो फिर क्योंकि ये सृष्टि चलेगी ही नहीं ना, तो किसके क्या खाने का विधान वेद ने किया है। जैसे हिंसक प्राणी है वो रोटी बना ही नहीं सकते, पराठे बना नहीं सकते, इसलिए उनको मांसाहार करने से कोई पाप नहीं लगेगा, उनका वही विधान है। तो ये इसका है। तो ये चलिए पढ़ते हैं। अशुद्धम इति चेत, चलो ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं फिर इसका उत्तर कल पढ़ेंगे। अशुद्धम इति चेत न शब्दात् यद इष्टादिकारिणो अनुशयिनो जीवात्मानश्च चंद्रमस अवरुह्य व्रीहि आदिषु किल अन्य अधिष्ठितेषु अपि संवसेयुः
तदा तद व्रीह्यादि अन्नम कुड्यमानम पच्यमानम सत अशुद्ध भक्षम स्यात्। तो हिंसा दोषात् इति चेत केनचित् उच्येत तदा न तद अशुद्धम अभक्षम भविष्यति यतः शब्दात् श्रुति वचनात्। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इष्टाधिकारी हैं, जो अनुशयी जीवात्मा हैं और जो चंद्रमस लोक से अवरुह्य नीचे अवरोहण करके व्रीहि आदिषु और अन्य अधिष्ठितेषु अपि संवसेयु, जो आदि व्रीहि आदि में या अन्य किसी में भी अनुशयी रूप में जो रहते हैं, तदा तब तद व्रीह्यादि अन्नम, तो वो जो व्रीहि आदि अन्न है जिनमें ये अनुशयी आत्मा रह रहा था, तो वो कुड्यमानम पच्यमानम, कुड धातु क्या है, बाल संघाते, संघात किए जाने पर, पकाए जाने पर, पच्यमानम सत अशुद्धम, तब तो वो अशुद्ध हो जाता है, और अभक्षम स्यात्, फिर तो वो अभक्ष हो जाएगा कूटने पीटने से, काटने से। तो कह रहे हैं हिंसा दोष लग जाएगा फिर तो हिंसा दोषात इति चेत, ऐसा यदि कोई पूछे कि भाई वो तो अशुद्ध खा रहे हैं आप, जिसको आप शुद्ध कह रहे हैं ना वो भी अशुद्ध है, और अशुद्ध तो खाना नहीं चाहिए, और उससे हिंसा भी हो रही है, ऐसा कोई कहे तो न, तो उनका ये कहना उचित नहीं है। न तद अशुद्धम अभक्षम भविष्यति, ना तो वो व्रीहि आदि अशुद्ध होता है और ना ही वो अभक्ष होता है। यतः शब्दात् श्रुति वचनात्, क्योंकि शब्द प्रमाण उसका, वेद उसका पुष्टि कर रहा है ना खाने का। श्रुति क्या कह रही है, श्रुत्या खलु व्रीह्यादिकस्य अन्नस्य भक्षणम विहितम त्यक्तेन भुंजिथा, वेद में कह दिया ना। खाओ, लेकिन कैसे खाओ, त्याग भाव से खाओ। तो खाने का मतलब सभी भोग आ गए तो उसमें अन्न भी आ गया। तो इसका बाकी का कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज समय हो गया, तो इसको कल ही समाप्त करेंगे, यहीं विराम लेते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।